अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हकीम मोहम्मद इरफ़ान हाशिम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका इस्तकबाल करता हूं और उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप सभी खैर आफ़ियत से होंगे। आज दोस्तों मैं एक हस्त मैथुन के ऊपर बात करने लगा हूं। जी हाँ, तो हस्त मैथुन के बारे में आज कोई नुस्खा या कोई दवा या कोई ऐसी ग़िज़ा या कोई ऐसी एहतियात, हाँ अलबत्ता एहतियात तो ज़रूर बताई जाएंगी, लेकिन मैं ग़िज़ा और दवा आज की वीडियो में नहीं बताऊँगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ दवा बतलाऊं या ग़िज़ा बतलाऊं या इससे कैसे छुटकारा मिले वो बतलाऊं, तो आई बटन के ऊपर आप जा कर के हमारी वीडियोस देख सकते हैं। तो खैर बात दोस्तों मुझे हस्त मैथुन के बारे में करनी है। हस्त मैथुन अपने आप में बहुत ही गंदी और बहुत ही बुरी और बहुत ही गलीज़ आदत है। इससे बचना ज़रूरी है। तो सब यहाँ तक की बात मैं और आप सब जानते हैं। तो इसके लिए बचा कैसे जाए और वो क्या तदाबीर हैं कि जिनको करने से आदमी इससे बच सकता है। तो वो तो सब चाहते हैं कि बचा जाए, लेकिन तदबीर इख्तियार नहीं हो रही है, या दूसरे दर्जे में यूँ कहा जाए कि तदबीर भी इख्तियार हम करना चाहते हैं, लेकिन क्या की जाए तदबीर इख्तियार और वो क्या काम है जिसको हमें करना है, तो वहाँ तक दोस्तों हम नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले और सबसे बड़ी जो एहतियात मुझे आपको करनी है वो ये करनी है कि जहाँ-जहाँ सेक्स की बातें हो रही हैं, अश्लील बातें हो रही हैं, गंदी बातें हो रही हैं, वहाँ से आपको खिसक लेना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि अगर आप वहाँ पे खड़े रहेंगे या यूँ कहो कि आप उन बातों को सुनते रहेंगे या सुनते रहोगे तो करोगे भी, तो उन बातों का सुनना और बातों का करना, इससे सेक्स को बढ़ावा मिलता है, इससे शहवत जो है भड़कती है। तो ध्यान रखना सबसे पहला और सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी काम है कि वहाँ से आपको हटना ज़रूरी है। अगर आप वहाँ से नहीं हटेंगे तो आप हस्त मैथुन को अपनी पूरी ज़िंदगी तक नहीं छोड़ पाएंगे। बल्कि कई बार तो ऐसा हो रहा है और बारहा इस तरह देखने में भी आता है कि शादी के बावजूद भी आदमी हस्त मैथुन करते रहते हैं, क्योंकि सेक्स में उनको मज़ा जो आता है वो इतना मज़ा नहीं आ पाता जितना मज़ा उनको जो है वो हस्त मैथुन करने से मिलता है। जी हाँ, तो हस्त मैथुन अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी दोस्तों इसलिए भी है क्योंकि एक बहुत गंदी आदत बन जाती है जो शादी के बाद भी ख़त्म नहीं होती है। शादी के बाद भी आदमी हस्त मैथुन कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है। एक बात दोस्तों मैं आपको ख़ास तौर से बतलाऊँ कि हस्त मैथुन अपने आप में मोहलिक मर्ज़ क्यों है? जी हाँ, जिस उम्र में वीर्य बदन के अंदर बनना शुरू होता है, उसी उसी वक़्त के अंदर, या यूँ कहो कि उसी दौर के अंदर लड़के अपने बदन से वीर्य को निकालना शुरू कर देते हैं, नालियों में बहाना शुरू कर देते हैं। तो ये होता है कि उस वक़्त में लज़्ज़त भी आती है और एक जोश होता है। यही जोश आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होता चला जाता है। अब जवानी क्या होती है, उनको नहीं पता होता, क्योंकि जवानी आने से पहले ही उसको बर्बाद कर चुके हैं वो। जी हाँ, तो जवानी का मज़ा और जवानी का जो लुत्फ़ होता है, वो उनको मिलता है जो इसकी हिफ़ाज़त करने वाले होते हैं। तो जवानी को सँभालना, अपने बदन के ऊपर ध्यान देना, अपने ख़यालात की हिफ़ाज़त करना, इसमें सबसे बड़ा दख़ल है। जी हाँ, ख़यालात की हिफ़ाज़त करेंगे, आप जवानी को बचा लेंगे। ख़यालात की हिफ़ाज़त नहीं करेंगे तो जवानी नहीं बच पाएगी। आप तुम्हारा बदन आप जो है वो साथ नहीं देगा, आपका वीर्य बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा और जवानी क्या होती है आपको ये पता भी नहीं चलेगा। कई बार तो ऐसा होता है कि बचपन या फिर बुढ़ापा, जवानी का वक़्त आया ही नहीं, क्योंकि जवानी किसको कहते हैं उसको पता ही नहीं चल पाया। उसकी वजह ये रही कि जवानी के में कदम रखते ही उसने वीर्य को लुटाना शुरू कर दिया, वीर्य को बहाना शुरू कर दिया। अब जो वक़्त आया था, अब जो टाइम मिला था उसको जवानी का मज़ा लेने का, उस मज़े से, उस लज़्ज़त से वो पूरे तौर पे महरूम हो जाएगा और वो महरूमी सबसे बड़ा उसका सबब बनता है हस्त मैथुन। तो आज दोस्तों वक़्त है, टाइम है आपके पास। मैं ख़ास तौर से उन लड़कों को बताना चाहूँगा जो अभी अनमैरिड हैं, उन जिनकी शादियाँ अभी नहीं हुई हैं और शादी होने का वक़्त भी उनके हाथ में है, यानी 2 साल, ढाई साल, 3 साल, डेढ़ साल या 1 साल या 6 महीने। तो अगर आपके हाथ में इतना टाइम है, तो आप अपने ऊपर ध्यान दे सकते हैं। आज वक़्त है, कुछ किया जा सकता है। कल वक़्त ख़त्म हो रहा है। रोने के अलावा, पछताने के अलावा कोई चीज़ आपके साथ नहीं रह जाएगी और रोने और पछताने से भी फिर कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसका ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग हकीमों के पास जा रहे हैं, उनके घुटने पकड़ रहे हैं, उनके पैर दबा रहे हैं, उनके पैरों में गिर रहे हैं और ख़ास तौर से यूँ कहते हैं कि हमारी जवानी हमें वापस लौटा दो। उस वक़्त हकीम और डॉक्टर आपके कोई काम नहीं आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि जो काम आने वाला टाइम था वो आप ख़त्म कर चुके हैं। उस वक़्त में आपको जो अपने बदन के ऊपर ध्यान देना था, उस वक़्त में दोस्तों आपको जो अपने वीर्य के ऊपर ध्यान देना था, अपना ख़्याल रखना था,
आप उसको नहीं कर पाए हैं, तो इसकी सज़ा आपको शादी के बाद मिलेगी, ध्यान रखना। जी हाँ, और मिल रही है। और ये जो आप लुटा रहे हैं, ध्यान रखना, इसको जौहर हयात कहा है हकीमों ने अपनी किताबों के अंदर, कि ये जौहर हयात है, यानी हयात का जौहर है, बहुत कीमती अशिया है। ये बनता कैसे है, मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ, आप जो है वो आई बटन पर उसको देख सकते हैं। तो ये दोस्तों, ये चीज़ ऐसी है कि बहुत सारी चीज़ों से मिलने के बाद बहुत मेहनत के साथ ये वजूद में आती है, और अगर इसको ऐसे ही लुटाया जाता रहे तो फिर जवानी में कोई कदम आदमी का नहीं रखा जाता, बल्कि सीधा बुढ़ापे की तरफ कदम चला जाता है। तो इसकी सीधी सीधी सी मिसाल भी हकीमों ने अपनी किताबों के अंदर लिखी है। उनका कहना है, उनका कौल है ख़ास तौर से, कि एक माली ने अपने दोनों बेटों को बुलाया, एक छोटा लड़का था, एक बड़ा लड़का था। तो छोटे लड़के को भी पौधा दिया, बड़े को भी पौधा दिया, और दोनों को कहा इसको सींचो, पहले इसको लगाओ, इसकी अच्छे से देखभाल करो, और ये एक दिन जो है वो दरख्त बन जाएगा। तो एक लड़के ने उसके पौधे के अंदर पानी डालना शुरू किया और उसकी अच्छे से देखभाल करता रहा, उसकी नुलाई भी करता रहा, और उसको जो जो चीज़ें चाहिए थी वो सब उसको देता रहा। दूसरा ऐसा था कि उसको रोज़ाना खींच के देखता था ये कि कितना बड़ा हो गया। तो नतीजा दोस्तों ये हुआ कि जो खींच के देख रहा था उसका पौधा कुछ ही दिनों के बाद मुरझा गया, और जो सब्र के साथ इंतज़ार कर रहा था उसका पौधा जो है वो अपना जो है वो फला और फूला, और अच्छा खासा एक दरख्त की उसने शक्ल ले ली और दरख्त बन गया। तो यही मिसाल सीधी-सीधी उन लोगों की है जो हस्त मैथुन कर रहे हैं। आज कुछ नहीं है, कल पछताने का दिन आ रहा है, कल रोने के अलावा कोई काम नहीं रहेगा। इसका दोस्तों ख़्याल रखें, इसका ख़्याल रखेंगे, आपको ख़ास तौर से ये बात सामने मिलेगी। और मैं ख़ास तौर से ये भी बताना चाहूँगा कि आप इसको अपने ज़हन में ये चीज़ ज़रूर रखें कि हस्त मैथुन की वजह से, जी हाँ, हस्त मैथुन अपने आप में मोहलिक मर्ज़ क्यों है, हस्त मैथुन से क्या-क्या दिक्कतें आपको होंगी, इसका पता आपको इन फ्यूचर चलेगा, ऐसा नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा, हस्त मैथुन से बचने के लिए आप अपनी तन्हाई को छोड़ें, अपनी मजालिस के ऊपर गौर करें, कौन-कौन सी मजलिस में आप बैठ रहे हैं, किस-किस आदमी के साथ आप साथ दे रहे हैं, और वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप मुतासिर हो रहे हैं। आप उन चीज़ों को सोचते हैं, सुनते हैं, उससे को ज़हन पे उसका असर होता है, इसका सीधा-सीधा फ़र्क पड़ता है आपके दिमाग के ऊपर। जी हाँ, तो इसलिए मैं ऐसी और जानकारी के लिए हाकिम इरफान हाशिम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, या आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं।